हाँ, तो नमस्कार दोस्तों। आपने ईएमआरएस, टीजीटी और पीजीटी का पेपर दिया है, तो इस समय आपके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा होगा कि सर मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं। तो देखिए दोस्तों, ईएमआरएस की कट ऑफ को समझने के लिए हमें भावनाओं नहीं, गणित और सिस्टम को समझना होगा। और यह वीडियो उसी गणित को आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अब बात करते हैं कि कट ऑफ तय कैसे होती है। कट ऑफ को समझने का सही तरीका क्या होता है कि स्टूडेंट्स कितने हैं। स्टूडेंट्स काउंट्स की बात करते हैं, पेपर डिफिकल्टी लेवल कैसा था और नेगेटिव मार्किंग का इम्पैक्ट क्या रहेगा, और क्वालिफाइंग जो पेपर था आपका लैंग्वेज वाला उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा इस कट ऑफ पे, और सलक्षत रेशो कि अपन इन सारे पॉइंट्स पे विद फैक्ट अपन मैथमेटिक्स के साथ में बात करने वाले हैं, तो वीडियो के साथ में अंत तक जुड़े रहना। सबसे पहले पॉइंट ये कि कितने बच्चे वास्तव में एग्जाम में बैठे हैं और कितना रियल में कंपटीशन था। देखो, अनुमान कैसे लगाएंगे कि परीक्षा के लिए आपके पास में कितने 43 शहर थे, यानी कि 43 शहरों में आपकी परीक्षा हुई थी, और हर शहर में औसतन माने तो 30 स्कूल एवरेजन ऑल सिटीज में थे, जिनमें कुछ में ज्यादा थे कुछ में कम थे, तो एवरेजन आपके 30 स्कूल थे। अब हर स्कूल की क्षमता आपने देखा होगा कि अब जिस भी स्कूल में आप लोग गए उसमें लगभग 240 से लेकर 200, किसी में ज्यादा मान लो 300 मान लो, पर एवरेजन जो आप लोगों की स्कूल की कैपेसिटी थी वो 250 बच्चों के अपन मान सकते हैं। तो इससे अपने पास में क्या होता है बेटा कि जो एवरेजन स्टूडेंट्स की कुल टोटल संख्या आ जाती है कि इतने शहरों में हुई, इतनी स्कूल थी और इतने एक स्कूल के बच्चे थे, तो अपने पास में लगभग एवरेजन 3,22,500 अप्रोक्सीमेट यानी कि एप्लीकेंट्स आ गए, यानी कि टोटल स्टूडेंट्स एक, या तो टीजीटी की बात करते हैं या पीजीटी से एक शिफ्ट के अंदर आ गए आपके। ठीक है बेटा। अब देखिए, अटेंडेंस कभी भी किसी भी परीक्षा में 100% स्टूडेंट नहीं आते हैं, ये आप लोग भी जानते हैं। तो औसतन अपन जो अटेंडेंस है या उपस्थिति है उसको अपन 85% मानते हैं। ठीक है। अब देखिए, इसके अनुसार अगर 85 या 80 मान लिया अपन ने, तो उसके अनुसार 2,74,125 बच्चे आपके इसमें कुल टोटल एक शिफ्ट के अंदर अटेंड हुए, यानी कि अपियर हुए, आप लोगों के वहां उपस्थित थे जिन्होंने एग्जाम दी है। इसमें ये अपन टीजीटी के अंदर, उसके अलावा पीजीटी में देखो बच्चे थोड़े कम रहते हैं, तो 2,50,000 बच्चे अपन पीजीटी में अप्रोक्सीमेट मान रहे हैं कि वो एग्जाम देने के लिए आए थे। इसमें से देखो एग्जैक्ट नहीं है, ऊपर नीचे हो, इससे ज्यादा आप लोगों के स्टूडेंट एग्जाम में अपियर नहीं हुए हैं। अब देखिए, पीजीटी के अंदर लगभग 2.25 लाख बच्चे आए, और उसके अंदर आपकी टीजीटी में वैकेंसी कितनी थी, यानी कि 10 गुना पास करेंगे 1:10, तो 39,620, यानी टायर फर्स्ट में टीजीटी के बच्चे पास होने वाले हैं। ठीक है। पीजीटी की बात करें तो 2,50,000 छात्रों ने एग्जाम दी, और इसकी वैकेंसी थी 14,600 टायर फर्स्ट में स्टूडेंट्स जो पास होने वाले हैं। तो टायर फर्स्ट में एक सीट के लिए टीजीटी में 7 से 8 बच्चों का कंपटीशन है। 7 से 8 बच्चे एक सीट के लिए। पीजीटी की बात करें तो पीजीटी में बेटा 17 से 18 स्टूडेंट एक सीट के लिए कंपटीशन है ओनली। तो कंपटीशन इतना ज्यादा नहीं है जितना आप लोगों ने हवा बना रखी है। ठीक है, ये बिल्कुल फैक्ट के साथ में है बेटा,
अब तो बिल्कुल कंपटीशन नहीं है, ऐसा नहीं है कि कट ऑफ आपकी 90 जाने वाली है। आज बिल्कुल रियल और ग्राउंड लेवल से बात करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहना। अब बात करते हैं दूसरा कि पेपर का आपका जो लेवल था वो कैसा था। देखिए आपका इसमें रीजनिंग 15 नंबर की रीजनिंग थी, 10 का जीके जीएस था और 15 का कंप्यूटर था, और टीचिंग डोमेन और एनईपी थी वो 60 नंबर की थी आपके इसके अंदर। और देखिए कुल टोटल 100 मार्क्स का ये पेपर था। पीजीटी और पीजीटी की बात कर रहे हैं, ये आपका 100 मार्क्स का सिलेबस सेम था आप लोगों के, ठीक है। अब देखिए इनके अंदर अपन 3 कैटेगरी कर देते हैं स्टूडेंट्स की। स्टूडेंट्स की 3 कैटेगरी करते हैं कि टॉपर्स स्टूडेंट है, उन्होंने मान लो अटेम्पिंग की रीजनिंग में 15 में से 15, ठीक है, जीके जीएस में 6 से 7 और कंप्यूटर में 13 से 15 कर ली इन्होंने, और टीचिंग और एनईपी में 55 से 57 के बीच में। कुल टोटल इनकी अटेम्पिंग हो गई 90 से 92, ठीक है बेटा। इसके अलावा बात करते हैं मीडियम स्टूडेंट्स की अटेम्पिंग की। इन्होंने रीजनिंग में 11 से 12 की अटेम्पिंग की, जीके जीएस में 3 से 4 की और कंप्यूटर के अंदर 10 से 11 की। टीचिंग डोमेन और एनईपी में 45 से 50 क्वेश्चंस इन्होंने अटेम्प्ट किए हैं, यानी कि टोटल इनकी अटेम्पिंग हो गई 70 से 85 की। अब बात करते हैं अपने लो अटेम्पिंग स्टूडेंट्स की, जिसके अंदर इन्होंने रीजनिंग में 7 से 8 अटेम्प्ट किया है, जीके जीएस में 1 से 2 और कंप्यूटर में 5 से 6 और टीचिंग और डोमेन नॉलेज में 40 से 50 के बीच में इनकी क्या है अटेम्पिंग रही है। तो टोटल इन्होंने 60 से 70 के बीच के अंदर अटेम्प्ट किया है, ठीक है बेटा। अब बात करते हैं कि कोई भी स्टूडेंट कितना भी इंटेलिजेंट हो, उसकी एक्यूरेसी 100% नहीं हो सकती। तो मान लिया कि जो टॉपर्स हैं उनकी एक्यूरेसी 80 से 85 के बीच में है, तो इनकी एक्यूरेसी के बाद में काटने के बाद में जो इनका फाइनल स्कोर बनता है वो रेंज 72 से 75 के बीच में आ जाता है बेटा, ठीक है। मीडियम स्टूडेंट की बात करें तो इनकी भी एक्यूरेसी आप 85 मान लीजिए और इनका स्कोर 60 से और 68 के बीच में आ जाता है, और लो अटेम्पिंग वाले की लगभग 55 से कम के अंदर ये लोग भाग आ जाते हैं। तो देखिए यहाँ इनकी भाई चैन की जो पॉसिबिलिटी है सिलेक्शन की वो मैक्सिमम है और इनके चांस बनते हैं, बट ये बिल्कुल सत्य नहीं है बेटा। ये है क्या मेन चीज, इसको अब इफेक्ट क्या करने वाला है उस चीज पर अपन मेन चीजों पर बात करने वाले हैं। तो चलिए नेक्स्ट चीज पे कि नेगेटिव मार्किंग का क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है आपकी। अब देखिए मान लो किसी ने पूरे 100% अटेम्प्ट किए पर उसकी एक्यूरेसी 70% ही है बेटा, तो उसने 70 नंबर प्राप्त किए और 10 उसके नेगेटिव हो गए, तो यानी कि फाइनल स्कोर 60 ही रहा उसका। अब बात करते हैं दूसरे बच्चे की। एवरेजन बच्चे 90 अटेम्प्ट किए और उनकी एक्यूरेसी अगर 75 रही तो उनके प्राप्त अंक हो गए 68 और नेगेटिव हो गए उनकी -8, तो इनकी भी स्कोरिंग रही लगभग 60 के समथिंग। अब देखिए किसी ने 85 अटेम्प्ट किए और एक्यूरेसी उसकी 80% रही और तो उसके बने 68 और नेगेटिव में गए -6, तो उसके बाद में उसका स्कोर रहा 62। अब देखिए किसी ने 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और 80 ही उसकी क्या है एक्यूरेसी रही, तो प्राप्त जो मार्क्स है वो 64 रहे और उसके बाद में उसकी नेगेटिव मार्किंग -4 होके 59 पे उसकी फाइनल स्कोर आ जाता है। अब देखिए किसी ने 75 पे ही अटेम्प्ट किए हैं पर एक्यूरेसी बहुत बढ़िया है कि 90% एक्यूरेसी है उसकी,
उसके बाद में उसके कुल टोटल 67 नंबर्स आ जाते हैं और नेगेटिव में मात्र ओनली -3 होते हैं और अटेम्पिंग उसकी कुल टोटल जो मार्क्स मिलते हैं उसको 64 मिलते हैं। तो बेटा एक्यूरेसी है वो अपना जो ये नेगेटिव मार्किंग है उस पर बहुत इम्पैक्ट डाल रही है। तो जिन्होंने ज्यादा किए हैं और उनकी एक्यूरेसी कम है तो वो लोग बाग भी इस कंपटीशन के अंदर जो आप कहते हैं 90, अभी बेटा एग्जैक्ट जो की नहीं आने की वजह से लोग बाग अभी कह रहे हैं कि मेरे इतने बन रहे हैं इतने बन रहे हैं। तो बेटा ये कुछ नहीं है, आपकी कट ऑफ इतनी नहीं जाने वाली जितनी मार्केट में हवा बनाई जा रही है। आज अपन बिल्कुल फैक्ट के साथ में आप लोगों को समझा रहा हूँ, आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या बात करने जा रहा हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट आपका जो इम्पैक्ट करने वाला है वो है आपकी क्वालिफाइंग लैंग्वेज का पेपर। ये आपका छुपा हुआ खतरा है। इसके अंदर क्या है कि आप लोगों को हिंदी और अंग्रेजी के अंदर लैंग्वेज के अंदर कम से कम 40% नंबर लाना जरूरी था। और टीजीटी वालों के लिए एक रीजनल लैंग्वेज है उसके अंदर भी आपका 40% नंबर था लाना जरूरी था। बट अनुमानतः करीब 20% बच्चों के जो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी है वो पेपर क्लियर नहीं हो पा रहा बेटा। तो मेन पेपर अच्छा होने के बावजूद भी इन लोगों को लैंग्वेज पे फेल हो गए तो आपका वही 20% बच्चे कम होने से आपका कंपटीशन मात्र ओनली 3 से 4 बच्चों के बीच के अंदर ही हो जाता है बेटा। अब देखिए दूसरी बात, ये चीजें होने के बाद में टॉपर का स्कोर लिमिटेड हो जाता है 60 से और 65 के बीच में, यानी कि मैक्सिमम टॉपर की बात अपन कर रहे हैं। और ये टॉपर कब है, जब आपकी कट ऑफ 100 में से बनने वाली है और ये सिर्फ एक पोस्ट के लिए एक बच्चा सेलेक्ट होने वाला है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि मेरिट पे जो प्रेशर था वो कम पड़ने वाला है और कट ऑफ पूरी तरीके से नीचे आने वाली है। पर वो कितनी आने वाली है ये अपन बात करेंगे पूरी विद फैक्ट। तो देखिए नेक्स्ट अब क्या है, इसमें आपके एक पोस्ट के लिए 10 गुना बच्चे लिए गए। ठीक है, शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। इसका असर क्या है कि टीजीटी वाले जो बच्चे हैं उसमें हर 5 में से एक छात्र का चयन होने वाला है बेटा। और पीजीटी के अंदर हर 7 में से एक स्टूडेंट का सिलेक्शन होने वाला है लगभग अप्रोक्सीमेट। ठीक है, इसलिए कट ऑफ 80-90 नहीं, रियलिस्टिक जो रेंज बताइए 60 से 65 मैक्सिमम जनरल की बात कर रहे हैं उसके बीच में रहने वाली है। अभी सभी की बात करेंगे बेटा, पूरे फैक्ट्स को समझना जरूरी है कि कट ऑफ किस पर कर रही है। तो नेक्स्ट चीज पे चलते हैं अपन। तो सबसे बड़ी गलती जो छात्र कर रहे हैं, अब देखिए क्या कर रहे हैं कि पिछली बार जो कट ऑफ थी उससे आप कंपैरिजन कर रहे हैं, इसकी तुलना कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। अब वो गलत क्यों है, क्योंकि तब जो आपका सिलेबस था वो बिल्कुल अलग था, यानी कि अब का सिलेबस का पैटर्न और पहले वाला पैटर्न बिल्कुल अलग है। ठीक है, और कंपटीशन का जो स्ट्रक्चर है वो भी अलग है, क्योंकि पहले डायरेक्ट सिर्फ जो सेलेक्टेड कैंडिडेट थे उनकी कट ऑफ निकाली गई थी, अब की बार 1:10 के अंदर निकाली जा रही है। और दूसरा बार इस बार का जो पेपर था आपका वो कॉन्सेप्ट और रिस्क बेस्ड था। तो इस बार बच्चों ने नेगेटिव है वो बहुत ज्यादा किया बेटा। एक बार जब आंसर की आएगी या आप लोगों ने कहीं ऑथेंटिक सोर्स से या कोचिंग से जहां मिलाया है, वहां मिलाने के बाद में आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोगों ने कितनी गलतियां की है। मेन चीज ये होती है बेटा। तो अब बात करते हैं कि आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने कितने वाली है। सबसे पहले बात करेंगे आप लोगों की टीजीटी में जनरल पोस्ट की।
तो जनरल के अंदर न्यूनतम बच्चों के जो टॉपर्स थे उनके 55 से 57 न्यूनतम मार्क का मानते हैं अपन आ रहे हैं एवरेज। ऊपरी सीमा के अंदर यानी कि अपर रेंज में इसके 57 से 62 के बीच। तो जो भी जनरल के बच्चे हैं टीजीटी में सभी सब्जेक्ट्स का कॉमन बात कर रहे हैं बेटा, अपन अलग अलग सब्जेक्ट की बातें नहीं कर रहे हैं आज इस वीडियो में अपन। तो 57 से 60 के बीच में जिसका भी स्कोर बनना है वो जनरल के अंदर स्ट्रॉन्ग जोन में है, यानी कि उसका कंफर्म सिलेक्शन है। ये लिखवा के ले लो आज मेरे से। ओबीसी की बात करें तो 52 से 54 न्यूनतम है, उसके अलावा 54 से 60 आपका अपर लिमिट है। तो 54 से 57 जिनके भी मार्क्स आ रहे हैं इससे ऊपर वाले तो आप टॉपर्स में है बेटा, बाकी जिनके इतने मार्क्स आ रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग जोन में है और उनका सिलेक्शन टायर फर्स्ट क्लियर है बेटा। अब बात करते हैं SC ST की। तो SC ST में मिनिमम रेंज के अंदर 48 से 50 के बीच में और अपर रेंज में 50 से 55 के बीच में जिनके मार्क्स आ रहे हैं बेटा, मतलब 50 से 52 के बीच में जोन के अंदर जिनके मार्क्स हैं वो 100% टायर सेकंड के लिए जा रहे हैं। अब है ST की बात करते हैं। तो ST के अंदर 45 से 47 के बीच में और 48 से 53 अपर रेंज के बीच में आ रहे हैं जिनके, यानी कि 47 से 50 के बीच में जिनके मार्क्स आ रहे हैं वो 100% सेकंड टायर के लिए एलिजिबल होने वाले हैं। आज ये मेरे से लिखवा के ले लें। अब बात करते हैं आपके पीजीटी वालों की। देखिए पीजीटी वालों में थोड़ा सा कंपटीशन ज्यादा था क्योंकि इनकी सीटें कम थी। अब देखिए जो जनरल है उसकी न्यून रेंज यानी कि मिनिमम रेंज रहने वाली है 57 से 59 के बीच में और इनकी अपर लिमिट रहने वाली है जो 65 के बीच में रहने वाली है। तो 59 से 62 के बीच में जिन भी लोगों के जनरल में सभी सब्जेक्ट में मार्क्स आ रहे हैं वो 100% सेफ है बेटा, टायर 2 की तैयारी करते रहे। ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी के अंदर 54 से 56 मिनिमम रेंज के अंदर और मैक्सिमम यानी कि 62, यानी कि जिन बच्चों के 56 से 59 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं वो बहुत सेफ जोन में है और उनका टायर 2 के लिए तैयारी जारी रखते रहनी चाहिए। SC ST की बात करें तो SC में 50 से 52 और 55 पे अपर लिमिट है। तो जिन्हीं बच्चों के 52 से 55 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं वो 100% सेफ है और टायर 2 की तैयारी जारी रखें बेटा। ST की बात करें तो 48 से 50 के बीच में मिनिमम रेंज से और अपर लिमिट में 50, यानी कि 49 से 50 के बीच में जिन भी बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं वो 100% इस टायर फर्स्ट के अंदर क्वालिफाई होने वाले हैं बेटा, याद रखना। तो आप लोगों की ये जो सारी चीजें थी आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझा होगा और जो मार्केट में लोगों की जो इम्पैक्ट था कि कट ऑफ इतनी, वो सारी देखो बातें करो विद डाटा और फैक्ट के साथ में। आज अपन ने विद डाटा और फैक्ट के साथ में आप लोगों के लिए बिल्कुल मेहनत करके ये चीजें लाई हुई हैं। तो वीडियो को लाइक, चैनल को जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। याद रखना बेटा हमारा लक्ष्य